झारखंड में 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में एक तरफ यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंपई सोरेन, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन मुंडा और बबूलाल मरांडी और रघुवर दास ये तमाम चेहरे हैं और साथ ही साथ बीजेपी में 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक भी हैं और उनका मुकाबला करने के लिए महागठबंधन की तरफ से जेएमएम की तरफ से कौन है तो दो चेहरे हैं, पति और पत्नी यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। ये दोनों पति पत्नी मिलकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में झारखंड में क्या हुआ है हम आपको आगे बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार चल रहा है। लेकिन अगर जेएमएम के प्रत्याशियों की बात की जाए, अगर कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात की जाए और आरजेडी के प्रत्याशियों की बात की जाए तो वो अपनी सीट पर हेमंत सोरेन से पहले, तेजस्वी यादव से पहले, राहुल गांधी से पहले कल्पना सोरेन की रैली चाहते हैं। वो कल्पना सोरेन की जनसभा चाहते हैं, कल्पना सोरेन का रोड शो चाहते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में कल्पना सोरेन हर रोज 8 से 9 चुनावी रैलियां कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल कल्पना सोरेन के पास जेएमएम में कोई पद नहीं है। 3 से 4 महीने पहले वो पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बनी है और पिछले 10 महीनों से वो झारखंड की राजनीति में सक्रिय है। लेकिन कल्पना सोरेन जिस अंदाज में लोगों के साथ कनेक्ट होती है, वो इमोशंस के साथ कनेक्ट होती है और वो मंच से जब भाषण देती है तो सामने वाले हर इंसान को ये लगता है कि कल्पना सोरेन उन्हीं से बात कर रही है। कल्पना सोरेन के भाषणों का, कल्पना सोरेन के अंदाज का, उनके जितने भी सियासी तेवर हैं सबका एक अलग ही पहचान है और इसको देखकर एक अलग जननायिका का कल्पना आता है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान इनको सुनने के लिए रैलियां में उमड़ते हैं। दोस्तों, एक बात तो साफ है, कल्पना सोरेन आक्रामक हैं। कल्पना सोरेन के तेवर मंच पर अलग होते हैं और जब लोगों से मिलते हैं तो अलग होते हैं। हेमंत सोरेन मुद्दों को उठाते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन कल्पना सोरेन भारतीय जनता पार्टी को घेरती है और यह भी कहती है कि झारखंड के बेटे को एक साजिश के तहत परेशान किया गया, मजबूर किया गया ताकि कोई काम ना कर सके और कल्पना सोरेन उसका सियासी फायदा जेएमएम के लिए उठा रही है। कल्पना सोरेन बार बार कहती है कि हमारा यानी राज्य का बकाया राशि केंद्र सरकार पर है, वो बकाया केंद्र सरकार को हमें लौटा देना चाहिए। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल है कि एक अकेली महिला कल्पना सोरेन भारतीय जनता पार्टी पर इतनी भारी पड़ रही है, पति पत्नी की जोड़ी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेताओं की फौज पर भारी पड़ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे मुकाबला करेगी कल्पना सोरेन का, कैसे मुकाबला करेगी हेमंत सोरेन का, क्योंकि ये दोनों आदिवासी पति और पत्नी मिलकर झारखंड में अपने तमाम योजनाओं के जरिए, अपने तमाम घोषणाओं के जरिए और जिस अंदाज में वो चुनावी रैलियां कर रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत है। और दूसरी तरफ झारखंड में जो पिछला नतीजा था 2019 का जो चुनाव था और जिस तरह से बार बार पिछले 5 सालों में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश झारखंड में बीजेपी ने की और हर बार वो कोशिश हमेशा से नाकाम रहा है, वो फेल हो गई है। वो भी झारखंड के इस चुनाव में मुद्दा बन गया है और अब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर बीजेपी की पूरी सेना हो, वो हेमंत सोरेन की कोई भी कार्ड नहीं निकाल पा रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी को डर लगता है कि आदिवासियों का वोट कहीं हेमंत सोरेन की तरफ ना आ जाए। इसी वजह से नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का नाम तक लेने से घबरा रहे हैं, उन पर कोई हमला तक नहीं बोल रहे हैं। वो हेमंत सोरेन जो 5 महीने तक सलाखों के पीछे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री उन पर डायरेक्ट हमला नहीं कर पा रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हेमंत सोरेन या उनके परिवार पर निजी तौर पे कोई हमला किया गया तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। आज की तारीख में हेमंत सोरेन हो या कल्पना सोरेन हो, दोनों जिस तरह से डटकर खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी पर मुकाबला कर रहे हैं और वो अगर 23 नवंबर की तारीख जेएमएम के पक्ष में आती है या इंडिया महागठबंधन के पक्ष में आती है तो आप ये मानिए कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पूरा देश में ब्रेक लग जाएगा और उसका गिनती भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करें कि झारखंड के विधानसभा चुनाव की। इस समय चुनावी माहौल काफी गर्म है और सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों से जुड़ने के लिए रैलियां आयोजित कर रहे हैं और जनता से अपने लिए वोट भी मांग रहे हैं। इस चुनावी रण में विभिन्न पार्टियों के नेता अपनी अपनी योजनाएं और वादे जनता के सामने रख रहे हैं और हमें देखना होगा कि कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आएगा। आपकी राय इस संबंध में क्या है? किस पार्टी और उम्मीदवार को आप समर्थन देंगे? अपने विचार हमें जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
ताकि आपको ऐसी सच्चे खबरें बेबाक और बुलंद आवाज के साथ सामाजिक आईना आप तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जवाहर।